Hello everyone, I am Ritika. Welcome to class 8, our second chapter, linear equation in one variable and part 4. As we are at exercise 2.2, 11 questions are completed and 10 questions are completed. And 11th question is, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? बेटा इस क्वेश्चन में है कि तीन लोग हैं, एक तो है बाईचंग, एक उसके फादर और एक उसके ग्रैंडफादर. ये तीन लोग हैं. अब इन दोनों की एज में जो डिफरेंस है दैट इज़ 29 ईयर्स. बाईचंग के फादर उससे 29 ईयर्स बड़े हैं और इन दोनों की एज में डिफरेंस है 26 ईयर्स. और इन तीनों की एज का जो टोटल है दैट इज़ 135 ईयर्स. 135 ईयर्स. एंड वी हैव टू फाइंड आउट एज ऑफ ईच पर्सन. हमें तीनों की एज फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि बाईचंग की एज एज्यूम कर ली. लेट बाईचंग्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स. अब इसके फादर जो हैं वो उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो उनकी एज कितनी हो जाएगी? ये बाईचंग की एज, उसमें 29 ईयर्स और ऐड कर दी तो फादर की एज हो जाएगी. अब इसी तरह से ग्रैंडफादर की एज, फादर की एज प्लस कितने साल बड़े हैं हमसे और 26 ईयर्स. ये ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी. फादर प्लस 26 ईयर्स, ये हो गई. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल थ्री एजेस, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ऑल आर इक्वल टू 135. कितने एक्स हैं यहाँ पे? 1, 2 एंड 3x. प्लस कॉन्स्टेंट्स भी ऐड करने हैं, 29 एंड 26. 29 प्लस 29 58, 58 प्लस 26 84. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 135. नाउ 3x इज इक्वल्स टू 135 minus 84 and 3x is equals to, this is equals to 51 and x is equals to 51 upon 3. That means x is equals to 17. Now what is x? Therefore Baichung's age is equals to 17 years. फादर की एज कितनी हो जाएगी? 17 में कितने ऐड करेंगे हम? 29. ये और ग्रैंडफादर की एज 46 प्लस कितने साल और बड़े हैं? 26 एंड दैट इज 72 ईयर्स. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है. सबसे पहले स्टेटमेंट को 2 टाइम्स पढ़ना है, उसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है. अब हमें 3 पर्सन्स गिवन थे एंड एज ऑफ दीज टू इज़ 29 ईयर्स. डिफरेंस ऑफ एज ऑफ दिस टू इज़ 29 ईयर्स और इनकी एज में डिफरेंस है 26 ईयर. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अस अज्यूम दैट द बाईचंग्स प्रेजेंट एज इज़ x ईयर्स. फादर की एज x प्लस 29, ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x प्लस 29 प्लस 26. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ऑल थ्री एजेस इज़ 135 और हमने x की वैल्यू सॉल्व कर ली दैट इज़ 17. इट मीन्स बाईचंग जो है वो 17 ईयर्स का है, उसके फादर उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, दैट मीन्स वो 46 ईयर्स के हैं, और ग्रैंडफादर उनसे भी 26 ईयर्स बड़े हैं, दैट मीन्स वो 72 ईयर्स के हैं. अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12,
15 years फ्रॉम नाउ, अब से 15 years के बाद, रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। रवि की एज अभी प्रेजेंट एज के 4 times हो जाएगी। वट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, हमें रवि की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको प्रेजेंट एज को एक्स एज्यूम करें तो 15 years के बाद कितनी हो जाएगी, x + 15, and that is equals to 4 times his present age, is equals to 4 times x. Let's see. Let Ravi's present age is equals to x. After 15 years, his age will be कितनी हो जाएगी, x + 15 years हो जाएगा। Now according to question, 15 years age, after 15 years age is equals to 4 times present age. Present age means x, means x + 15 is equals to 4x, means 15 is equals to 4x minus x, x वाले टर्म को हमने ट्रांसपोज कर दिया। Now 15 is equals to 3x and x is equals to 15/3, that means x is equals to 5। अब 5 क्या है हमारे पास, प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल्स टू 5 years। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ रवि हमने एज्यूम कर लिया x है। अब क्वेश्चन में था कि उसके 15 years के बाद, तो 15 years के बाद मीन्स उसमें 15 years ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड करते गए, दैट मीन्स दैट इज इक्वल्स टू x + 15। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 15 years इट बिकम्स 4 times हिज प्रेजेंट एज एंड प्रेजेंट एज इज x, इसलिए 4 times x लिखा। टाइम्स का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन। नाउ x + 15 इज इक्वल्स टू 4x, 15 इज इक्वल्स टू x ट्रांसपोज हुआ 3x आ गया और ये x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इट मीन्स रवि की जो प्रेजेंट एज है दैट इज इक्वल्स टू 5 years। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर है हमारे पास, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, कि अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हो एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12, वट इज़ द नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेट रैशनल नंबर x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 5/2, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करें, 5/2 से, एंड ऐड 2/3, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐड हो गया 2/3, इट बिकम्स -7/12। ये क्लियर हो गया सबको। मल्टीप्लाई मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 5/2, ऐड करने के लिए कहा तो +2/3, दिस इज इक्वल्स टू -7/12, ये आ गया हमारे पास। नाउ 5 × x, 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। अब x वाले टर्म को हमने यहीं रहने देना है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, वहाँ नेगेटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव टर्म है एंड बाय ट्रांसपोजिंग इट बिकम्स -2/3। अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म होगी हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम आ गया, ये -7 4 मीन्स 8 -15/12। नाउ x इज इक्वल्स टू, ये है -15/12 इंटू एक्स रखा ना हमने यहाँ पे, ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है ना ट्रांसपोजिंग से मल्टीप्लाई वाली। 2 1 2, 2 6 12, 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3,
3 2 ज़ा 6, दिस इज इक्वल्स टू -1/2 मीन्स जो नंबर है हमारे पास रैशनल नंबर दैट इज -1/2। अब बेटा आपके लिए होमवर्क है, एक आप क्वेश्चन नंबर 14 ही सॉल्व करोगे खुद विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करना है आपने, इसको पढ़ना है, सॉल्व करना है, और सेम फिर बिल्कुल ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।